नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। अध्याय 3 हमारी चल रही थी बहुपद। आइए उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले जरा 3.1 और 3.2 को रिवाइज कर लें बच्चों। सुनो 3.1 में अगर आपको याद हो तो पहला सवाल था जिसमें हमारे को पहले तो शून्यक ज्ञात करने थे। क्या? शून्यक, यानी अल्फा और बीटा का मान 3.1 में। यस, 3.1 के बारे में चर्चा कर लें हम। पहले सवाल में शून्यक ज्ञात करने थे, यानी अल्फा और बीटा के मान। फिर आपको याद होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इनमें संबंध था शून्यकों के योग और गुणांकों में। ये जो बी था एक्स का गुणांक था और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए अल्फा इंटू बीटा वो इक्वल था सी अपॉन ए के। ये कांस्टेंट टर्म, अचर पद, और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक जो ये था, इनमें हमने संबंध स्थापित किए थे। जहां तक दूसरे सवाल की बात है उसमें हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था, यानी अल्फा प्लस बीटा गिवन था, अल्फा इंटू बीटा गिवन था। उससे हमने ए बी सी के मान ज्ञात किए थे और उससे हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए बी सी के मान लगाकर बहुपद प्राप्त किया था, पॉलिनोमियल प्राप्त किया था। और जहां तक तीसरा सवाल था किसका? 3.1 का, उसमें हमारे को शून्यकों के वर्गों का योग दिया हुआ था और एक बहुपद दिया गया था। इससे हमने क्या क्या मान निकाले थे? यहां ए बी सी का मान आ गया था और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और हमारे को उसमें ज्ञात करना था, सवाल नंबर 3 एक कीमती सवाल था, के का मान ज्ञात करना था। तो उन सवालों को आप थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा बच्चों। तो इस साल बोर्ड की परीक्षा में पहले से हम और अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, आप लोगों को हम बता दें जरा, वही मार्च में आप लोगों का एग्जाम उसी तरह से अच्छा खासा हो। तैयारी अभी से जुलाई से स्टार्ट कीजिएगा आप लोग। आइए 3.2, इसका पहला और दूसरा सवाल हम पिछली क्लास में ले चुके थे। तीसरा सवाल आज हम ले रहे हैं 3.2। इसमें तीसरा और चौथा 4 ही सवाल हैं बच्चों। देखिए तीसरा सवाल, और रेगुलर रहिए आप लोग, बिल्कुल नियमित रूप से स्कूल आना है, प्लस जो भी हम समझाएं उसको रिवाइज करना है। कुछ फोन कॉल्स हमारे पास में आए कि आईसीटी से कौन से चैप्टर्स वगैरह किस तरह से रहेंगे, तो हम आपको बता दें जरा कि तीसरा चैप्टर बहुपद और वैदिक गणित वो आप लोगों को जल्द ही हम यहां से डिलीवर करने वाले हैं। वैदिक गणित दूसरा चैप्टर रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, वो यहां से डिलीवर होगा बिल्कुल। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां से होंगे, और इसके अलावा आप अपने क्रम तय कर सकते हैं। बाकी जल्द ही हम आपको बता देंगे किस तरह से हमारा क्रम रहेगा। एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 52 निकालिएगा आप लोग। तीसरा सवाल 3 पार्ट। पहला सवाल, पहला पार्ट ये रहा आप लोगों के सामने। एफ एक्स आप लोगों को दिया हुआ है, ऊपर कहा गया है निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं। शून्यक सामने हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है 2x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। एक बार सवाल पुनः मिला लीजिए। 2x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और आपको जो शून्यक दिए गए हैं वो है √2 और माइनस √2। ठीक है, लास्ट ईयर भी इस तरह का सवाल था एक, वर्गमूल 2 और माइनस का वर्गमूल 2। बच्चों जब ये शून्यक दिए हैं ना,
तो इससे हमें गुणनखंड क्या प्राप्त होंगे, इसके विपरीत चिन्ह, यानी ये पॉजिटिव +2 है ना, √2, तो -√2 कर जाएंगे। तो यहां हल करने में शून्यक √2 एवं -√2, इसलिए गुणनखंड, इस व्यंजक के जो दो गुणनखंड होंगे बच्चों, वो एक तो इसका विपरीत चिन्ह यानी कि x माइनस √2 होगा, और दूसरे में इसका विपरीत चिन्ह यानी कि x प्लस √2 होगा। इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे, ये a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में है, तो यहां पे x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। बच्चों सुनो, अगर आपने x को दोनों पदों से गुणा किया, √2 को दोनों पदों से गुणा किया, तो 4 पद पैदा होंगे, उनमें 4 में से 2 आपस में कट जाएंगे, बचेंगे ये। तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप लोगों को ये सर्वसमीका याद होनी चाहिए कि इस सवाल की जो डिजाइन है वो x प्लस √2 x माइनस √2 है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2, √2 का स्क्वायर 2 बन गया। ठीक है, आपको पिछली क्लास में हमने समझाया था। अब अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए पहले तो एक बात बताएं, सुनो सुनो सुनो, यहां x की घात मैक्सिमम कितनी है, 4 है ना, तो इसके मैक्सिमम 4 शून्य आ सकते हैं। कितने बच्चों, 4। 2 तो दिए हुए ही हैं, 2 और आ सकते हैं। ठीक है, अगर यहां x की घात 5 होती तो 5 शून्य हो सकते थे। कितने, 5। अगर x की, अभी आएंगे सवाल, x की घात 3 हो या x स्क्वायर हो तो उसी तरह से शून्य हो सकते हैं। तो हमने पता किया कि इसमें 4 हो सकते हैं, 2 दिए हुए, 2 ज्ञात हो सकते हैं। तो यहां तक तो आप लोग उतारिए, फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे पहले समझ लो इधर, कि इस पूरे व्यंजक में x स्क्वायर माइनस 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, वही जो पिछले पहले और दूसरे सवाल में हमने किया था, भाग लगाने पे जो भागफल आएगा उसके हम गुणनखंड करेंगे। उन गुणनखंड से अन्य 2 हमारे को शून्य प्राप्त होने वाले हैं। जल्दी से आप लोग यहां पे उतार लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटा के भाग देंगे। जल्दी से उतारिएगा आप लोग। यस बच्चों, संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। आइए x स्क्वायर माइनस 2 का इस बहुपद में भाग देते हैं। यस, 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। आइए आप और हम मिलके भाग देते हैं इसमें। ठीक है ना बच्चों, x स्क्वायर माइनस 2, इधर वही रफ वर्क हम पिछले दिन जैसे आप लोगों को समझाया था, इधर हम रफ वर्क करते जाएंगे, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अरेंज्ड है कि नहीं, बिल्कुल अरेंज्ड है। x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2, x विदाउट x। तो यहां पे हमने पहला पद 2x की घात 4 इसको डिवाइड किया x स्क्वायर से, तो यहां x स्क्वायर ने इसको कट कर दिया x स्क्वायर बार, तो 2x स्क्वायर यहां पे हमारे को भागफल में प्राप्त हुआ 2x स्क्वायर। ये दिख तो रहा है बच्चों 2x स्क्वायर आप लोगों को, अब दिख रहा होगा ज्यादा अच्छी तरह से। अब बच्चों भाग हमने जो दिया वो तो केवल इसमें इसका पहले पद का दिया, लेकिन जब गुणा करते हैं ना तो दोनों पदों से गुणा होगा। तो यहां पे 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस 2 दोनों पदों से गुणा होगा, तो ये बना 2x की घात 4 माइनस 2 दूनी 4 x स्क्वायर। अब इसमें ध्यान रखना बच्चों, सुनो 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 सुनो, ये x की घात 4 वाला x की घात 4 के नीचे गिरेगा,
और ये एक्स स्क्वायर का पद एक्स स्क्वायर के नीचे गिरेगा, बेचारा ये एक्स क्यूब देखता रह गया। ठीक है, इसके नीचे फिलहाल कुछ आएगा ही नहीं। तो यहां पे 2x⁴ माइनस 4x स्क्वायर। थोड़ी लाइन नीचे खींचिए जिससे हम इनके चिन्ह बदल सकें। ये माइनस का है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया। पहला तो कटेगा ही कटेगा, और इसको राजी राजी ले लेंगे हम यहां पे -3x³। इसके कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह बदले जाते हैं केवल इस लाइन के नीचे की मंजिल के। इन दोनों में रिजल्ट क्या आया? -3x² प्लस 4x², तो प्लस का x²। बच्चों ये 6th 7th 8th में आते हैं इस तरह के व्यंजक, योग करिए, है ना, घटाइए, भाग दीजिए, वही वाले उसी तरह के सवाल हैं। अब वापस से जो पहली स्टेप थी उसी तरह से फिर से स्टार्ट हो गई। पहले पद में पहले पद का भाग देंगे। यस, -3x³ डिवाइडेड बाई x²। तो यहां पे x आया, x² मतलब x गुणा x, और x की घात 3 मतलब x गुणा x गुणा x। तो x गुणा x उड़ गए, कट गए, बचा क्या? x। वो माइनस का 3x हमने यहां लिख दिया। फिर क्या था? -3x इससे भी गुणा हुआ, -3x इससे भी गुणा हुआ। इधर मैं लिख देता हूं बच्चों, हमारे कई नन्हे मुन्ने बच्चों को तकलीफ आती है समझने में। ये x² -2, पहले तो इसको गुणा किया माइनस के 3x³, फिर इसको इससे गुणा किया माइनस माइनस प्लस 6x, इनको यहां लिखा -3x³ और प्लस 6x। अब की बार बच्चों ये भी कटने वाला है, जब एक जैसे पद आ जाते हैं ना तो वो चिन्ह बदलने पे कट जाते हैं। तो यहां ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ये कट गया। यहां x² ऐसे के ऐसे, -2 को दूर नहीं लिखना, पास में लिख दो। अब आप देख रहे हो ये तो बिल्कुल एक जैसा ही है, तो इसको रफ में करने की जरूरत नहीं, +1 बार गया ये, और +1 को इन दोनों पदों से गुणा करेंगे तो x² -2, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो यहां शेषफल 0। क्यों? क्योंकि इसने गारंटी ली थी 2 शून्यक की, कि ये और ये शून्यक है। शून्यक होने का मतलब ही यही होता है कि वो आपको शेषफल 0 देंगे, 0 देंगे। तो ये 0 आना था, निश्चित था। यहां तक आप भाग उतार लीजिए, फिर हम इसके गुणनखंड करेंगे, उससे हमारे को 2 शून्यक प्राप्त होंगे। 2 तो दिए हुए हैं, 2 और ज्ञात करने, उतारिए यहां तक। और अगर बच्चों सुनो सुनो सुनो, आप लोगों ने अगर ये बीच बीच में इधर उधर ध्यान बंटने से समझ नहीं पाए हो तो आप लोगों को YouTube पे ये अवेलेबल है, वक्त वक्त पे मैं बताता रहता हूं आप लोगों को, उससे भी आप देख सकते हो फुर्सत के क्षणों में। यस, उतारिए जल्दी से। यस बच्चों, अब हम ये रफ वर्क तो मिटा रहे हैं बच्चों। आप में से कुछ बच्चे अभी भी उतार रहे हैं, उतारते रहिए, उतारते रहिए। अब ये जो आया ना बच्चों, इसको मैं यहां उतार रहा हूं, 2x² -3x + 1, अन्य शून्यक प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जो बच्चे उतार चुके हैं
वो इधर ध्यान दीजिए। यस, टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। बच्चों द्विघाती जो ये इस तरह के बहुपद होते हैं ना, त्रिपदीय गुणनखंड, इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हमने आप लोगों को 9th में भी करवाई थी, और अभी इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी ये यूज आने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण में पहले इसको इससे गुणा किया, 2x स्क्वायर, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका टोटल 3x हो माइनस के, तो 2 एकम 2, तो यहां पे अगला पद हुआ माइनस के 2x माइनस x प्लस 1। इन दोनों में 2x कॉमन आया, तो इधर 2x से इसको डिवाइड किया तो x माइनस 1। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो माइनस का 1 तो साथ दे ही रहा है। इधर ब्रैकेट में x माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 कॉमन लेने पे ये x हो गया और ये माइनस 1 हो गया। क्या ये दोनों ब्रैकेट 1 से हैं? x माइनस 1, हाँ बिल्कुल 1 से, अंदर से आवाज आएगी x माइनस 1 है, बिल्कुल। तो अगला पद x माइनस 1 और 2x माइनस 1। जब ये दो गुणनखंड हो गए तो शून्य ज्ञात करने के लिए x माइनस 1 बराबर 0 और या 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इसने हमें दिया x बराबर 1, या इधर आया 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। तो इधर से x का मान 1 और इधर से 1/2, ये दो अन्य शून्यक प्राप्त हो गए। यानी कि कुल मिला के जो 4 शून्यक थे, 2 तो ये दिए हुए ही थे, √2 और माइनस √2, और 2 हमें जो अलग से प्राप्त हो गए वो 1 और 1/2। तो इस तरह से 4 शून्यक हमें प्राप्त हुए, 2 दिए हुए थे, 2 हमने ज्ञात कर लिए। आंसर शीट से मैच करें जरा। यस, उत्तर तालिका में आप लोगों को जो शून्यक दिए गए हैं वो 1/2 और 1 छपा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से 2 अन्य शून्यक हमने ज्ञात कर लिए। जल्दी से आप इस पार्ट को भी उतार लीजिए, तो अगला पार्ट हम लेके हाजिर होते हैं। उतारिए जल्दी से। हाँ उतारिए बच्चों, इधर का पार्ट, इधर आप लोगों ने संभवतः उतार लिया होगा। अभी इसी तीसरे का सेकंड पार्ट भी कीमती है, ठीक है ना बच्चों, उसको भी हम समझेंगे। तीसरा पार्ट हो सकता है सवाल नंबर 3 का तीसरा पार्ट हम आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दे दें, लेकिन चौथा सवाल हम स्वयं समझाएंगे, चिंता मत कीजिएगा आप लोग। तो संभवतः आप लोगों ने ये उतार लिया होगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चों फिर से आप लोगों से 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। तीसरे सवाल का सेकंड पार्ट लेके हाजिर है हम आप लोगों के सामने। fx is equal to x raised to power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus
35 और यहां पे 2 प्लस माइनस √3। अब बच्चों आप पहली बार इस तरह की कोई शून्यक देख पा रहे होंगे कि ये क्या चक्कर है, पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा हमें। सवाल एक बार मिला लीजिए वापस से। अगर हमसे भी बच्चों ये लाइव क्लास में गलत उतर गया तो फिर गलत सॉल्व हो जाता है। आप पेपर से या बुक से मिला लिया करो सवालों को। x की घात 4 माइनस 6 x की घात 3 माइनस 26 x की घात 2 प्लस 138 x माइनस 35 और ये हमारे को शून्यक दिए गए हैं। इसमें बच्चों इस शून्यक से क्या मतलब होता है कि एक बार आपको प्लस और एक बार माइनस लेना है। क्या बोला मैंने? एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो शून्यक एक बार मैं दोनों अलग अलग लिख देता हूं। एक तो 2 प्लस √3 दिया है और एक में 2 माइनस √3। ये मतलब है इसका प्लस माइनस से कि एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए। तो अब हम पिछले सवाल की तरह से इसमें भी गुणनखंड लिख रहे हैं। तो इसने जो गुणनखंड दिया वो x माइनस 2 प्लस √3 को ब्रैकेट में लिखिए। ये ब्रैकेट ही प्लस माइनस की गलतियों से बचाएंगे आप लोगों को। और इधर दूसरे में x माइनस ये ब्रैकेट में। पुनः देखिए, इससे इसको ब्रैकेट में बंद किया और बाहर माइनस, इसको ब्रैकेट में बंद किया बाहर माइनस। जैसे ही ब्रैकेट खोला x माइनस 2 माइनस √3 और इधर x माइनस 2 प्लस √3। तो यहां आप देख रहे हैं x माइनस 2 तक तो एक जैसा ही है। यहां माइनस √3 यहां प्लस √3। तो इनके गुणनफल कैसे होते हैं बच्चों? सुनो 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 सुनो। x माइनस 2 का स्क्वायर, ये यहां से यहां तक की चीज a माइनस b, a प्लस b। तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर हुआ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और इसका स्क्वायर तो अभी मैंने आपको बताया 3। तो यहां x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारे पास में इसके गुणनफल से ये पद प्राप्त हुआ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहां तक उतार लीजिए आप लोग जल्दी से। संभवतः यहां तक आप लोगों ने उतार लिया होगा। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का हम इसमें भाग देते हैं, जैसे पिछले सवाल में हमने भाग दिया था। आइए अब की बार बच्चों हम इसको मिटा लेते हैं और इस जगह पे यस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसका भाग देना है हमारे को। ये व्यंजक हमारे को पहले से प्रिंटेड मिल गया बच्चों। देखिए, आइए आप और हम मिलके भाग दें, इधर रफ वर्क चलता रहेगा आप लोगों की नजरों के सामने। देखिए, पहले प्रथम पद x की घात 4 को डिवाइड करेंगे x की घात 2 से, x4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो ये x की घात 4 और x की घात 2 है। x की घात 4 मतलब x गुणा x गुणा x गुणा x, और इसमें x की घात 2, तो 2 ने 2 को काट दिया, x की घात 2 बच गया। हमारे पास में शेषफल नहीं बच्चों, भागफल x स्क्वायर आया। इसको अब की बार हम ज्यादा रफ वर्क नहीं कर रहे, वक्त हमारे पास में कम है। x स्क्वायर को दोनों पदों से नहीं बल्कि तीनों पदों से गुणा करेंगे।
तो एक्स स्क्वायर को इससे गुणा किया एक्स की घात 4, जब इसको इससे गुणा किया एक्स स्क्वायर को तो -4 एक्स की घात 3 यहां लिखा, गुणा करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर यहां आया। यस, बदलने के लिए जगह छोड़ी, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। जो हर जगह सावधानी रखिए, जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जगह जगह पे बोर्ड आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वही गणित में भी होता है। थोड़ी प्लस माइनस की गलती, सर हम तो यहां प्लस लिख गए, फिर वो शेषफल कुछ बचेगा आपका, शून्य नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये गणित है, संभल के चलिए। -6x³ + 4x³ तो माइनस का 2x की घात 3 बचा, और यहां माइनस का 27x², इधर प्लस 138x -35। पुनः इसको इससे डिवाइड किया, माइनस के 2x -2x। रफ वर्क अब की बार हम कम कर रहे हैं। -2x को तीनों पदों से गुणा किया, -2x⁻³ x³ हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 x², और इसको -2 से गुणा किया तो माइनस के 2x। चिन्ह बदलने के लिए जगह छोड़िए, ये माइनस के 35x², 35x², इधर में प्लस 140x -35। x² से इसको डिवाइड किया, -35 बार गया, x² से x² कैंसिल, तो -35 यहां आया। -35 से तीनों पदों को गुणा किया, -35x², और इसके बाद प्लस 140x -35। चिन्ह बदले, ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। बहुत अच्छे बच्चों, अब सुनो, अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हाँ, ये जो आया ना x² - 2x -35, इसके गुणनखंड करेंगे। आइए इधर समझें, ध्यान दीजिए, और जल्द से उतारिए बच्चों, क्योंकि आज की तारीख में हम चौथा सवाल भी आप लोगों को समझाना चाहेंगे, जिससे ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट कहलाए। x² - 2x -35, और इस बार बच्चों मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे टुकड़े। यस, बताइए। इसको इससे गुणा किया, -35x², -35² के ऐसे दो टुकड़े किए जिनमें 2 का अंतर हो। हाँ, बहुत अच्छे बच्चों, शाबाश, सही बता रहे हो आप लोग। 7 पंजे 35। अब सुनो, इसमें माइनस के 2 बचाने हैं ना, तो 7 बड़ा है या 5 बड़ा है? तो 7 बड़ा है, तो 7 को ना माइनस का रखेंगे, जिससे माइनस के 2 बचे। यहां प्लस के 2 होता है ना, तो प्लस का 7 रखते, माइनस का 5 रखते। तो ये प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान रखिए बच्चों। -7x + 5x -35। अभी उत्तर माला नहीं देखना आप लोग, नो। इनमें x कॉमन, x -7 + 5 कॉमन, x -7, तो एक ब्रैकेट में x -7, एक ब्रैकेट में x + 5। तो जो शून्यक प्राप्त होंगे, x -7 = 0, x + 5 = 0। तो इधर से आया x = 7, x = -5। तो ये हमारे को नए शून्यक प्राप्त हो गए, 7 और -5। उतारिए जल्दी से आप लोग, आज जल्दी से उतार, चौथा सवाल भी आप लोगों को समझा देंगे। आइए आंसर शीट मैच करें हम। -5 और 7, बिल्कुल ठीक है। चौथा और अंतिम सवाल, बहुपद आपको दिया हुआ है fx = x³ - 3x² + x + 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx क्रमशः x - 2 -2x + 4 प्राप्त होता है, तो बहुपद gx ज्ञात कीजिए। यह है सवाल, है ना बच्चों। अगला चौथा सवाल, और सुनो, पिछले साल ये सवाल, ये तो 3.2 है, पिछले साल 2.3 के रूप में चौथा सवाल ही था, और इस साल भी चौथा ही है। बस फर्क ये है कि इस बार fx लिख दिया वहां पे।
यस, इस पार्ट को उतार लीजिए, बाकी हम लिख रहे हैं। चौथा सवाल, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये एफ एक्स का मान है। और हमारे को दिया हुआ है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। नहीं, जी एक्स ज्ञात करना है बच्चों, जी एक्स तो ज्ञात करना है, और देने पर भागफल यानी कि क्यू एक्स वो है x माइनस 2, और शेषफल यानी कि आर एक्स आपको दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4। तो विभाजन एल्गोरिथम आपको मालूम है कि एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स बराबर क्या होता है, जी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इस सूत्र में मान लगाते रहिए। एफ एक्स की जगह पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, जी एक्स ज्ञात करना है, जी एक्स लिखिए, इंटू क्यू एक्स एक्स माइनस 2, और प्लस यहां आया ब्रैकेट में माइनस के 2x प्लस 4। ठीक है, पहले इन दोनों पदों को इधर लेके आएंगे हम। तो ये हुआ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x, ये माइनस के 2x इधर आके प्लस के 2x बन गए, और प्लस 2 4 इधर आके माइनस के 4 हो गए। तो जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब ये जो भी आएगा ना बच्चों, देखो क्या आया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इन दोनों का टोटल प्लस 3x माइनस 2। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 2 से, तो हमें gx प्राप्त होगा। यहां तक तो उतारिए, अब केवल भाग देना बाकी है gx ज्ञात करने के लिए। हमें एफ एक्स दिया गया था, जी एक्स ज्ञात करना था, क्यू एक्स दिया था, आर एक्स दिया था। इस सूत्र में हमने मान लगाए, एफ एक्स की जगह एफ एक्स, जी एक्स ज्ञात करना था, और क्यू एक्स की जगह एक्स माइनस 2, आर एक्स की जगह माइनस 2x प्लस 4। बच्चों एक तो बातें मत करो आप लोग, देखो अब इसमें इसका भाग देना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, तो हमारा gx आने वाला है। अब सुनो, वो gx, अब आप कहोगे सर भागफल तो qx होता है, gx कैसे? अरे बच्चों इस सूत्र के अनुसार आ रहा है वो gx। ठीक है, देखिए कैसे, यहां पे हम एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 लिख रहे हैं, और डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2 से। ये इधर से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यस, इसमें इसका भाग देना है, जो आएगा वो हमारा gx होगा। आइए एक बार पुनः आप और हम मिलके भाग दें इसमें। यस, संभवतः ये उतार चुके होंगे आप लोग, ध्यान दीजिए। एक्स क्यूब, इसमें x का भाग दिया, एक्स स्क्वायर बार गया, ये भागफल आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। इस पद को दोनों पदों से गुणा करेंगे तो यहां x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर, चिन्ह बदले, ये कट गया, यहां आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2।
पहले पद में पहले पद का भाग दिया। कुछ बच्चों का कहना है कि सर प्लीज ये मिटा लीजिए, नहीं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। यस, आप तो बस बच्चों सोच लीजिए, आवाज खुद ब खुद आ जाएगी। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, पहले पद में पहले पद का भाग लगाया माइनस एक्स। माइनस एक्स को दोनों पदों से गुणा करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, चिन्ह बदले, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, x माइनस 2। अब ये साक्षात x माइनस 2 दिख रहा है, तो ये गया प्लस एक बार, तो यहां पे x माइनस 2 बिल्कुल ऐसे के ऐसे प्राप्त हो गया। ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेषफल 0। तो हमें जो gx ज्ञात करना था ना बच्चों, वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के रूप में। उतारो उतारो बच्चों जल्दी से, वक्त हो चला है हमारी क्लास का, जल्दी से उतारिए आप लोग। हाँ, ये जो gx ज्ञात करना था, इसको इससे डिवाइड करके, वो डिवाइड हम कर चुके हैं। अतः बस खुशी के साथ में, अतः gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बहुत अच्छे बच्चों, उतारते रहिए, ये उत्तर हमें प्राप्त हो गए इसके। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किया किस तरह से, एफ एक्स दिया हुआ था, जी एक्स ज्ञात करना था, क्यू एक्स दिया था, आर एक्स दिया था। और ये सवाल कीमती सवाल है बच्चों, ज्यादा नंबर क्या आया करते हैं ये बता दें हम आप लोगों को। ठीक है, अध्याय 3 में 3.2 हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी से उतारिए आप लोग। और अब जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है ना बच्चों, इसके बाद वो आएंगे द्विघात समीकरण, जिसमें हमारे को वही त्रिपदीय गुणनखंड काम में लेने होंगे। लास्ट ईयर द्विघात समीकरण एक चौथे चैप्टर के रूप में था, 4th चैप्टर एक अलग से था, वो इस वर्ष बहुलक में डाल दिया बच्चों। उतारने पे भी ध्यान दीजिए आप लोग। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, भागफल हमें प्राप्त हुआ x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दिख रहा है बच्चों ये? इधर 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 ध्यान दो। हाँ, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बिल्कुल। तो अगली क्लास में द्विघात समीकरण के साथ में हम फिर हाजिर होंगे बच्चों। नमस्कार।